हेलो डियर डिवाइन फेमिनाइंस। सो आज के इस सेशन में आपका स्वागत है। ये जो सेशन है वो आपको आज ये बताएगा कि आखिर आपके डीएम आपके पास वापस क्यों आते हैं। तो देखो, जो फेमिनाइन होती है, जो बिगिनर है, उन्हें मतलब देखो, ये जो वीडियो है वो समझना बहुत ज़रूरी है। और इवन जो फेमिनाइन अपनी जर्नी पर डाउट कर रही है कि क्या उनके डीएम वापस आएंगे या नहीं, उनको भी ये समझना ज़रूरी है। तो आज आपके सारे डाउट मिट जाएंगे। इवन जो फेमिनाइन बिगिनर है वो काफ़ी ज़्यादा अवेकनिंग होगी इस वीडियो से। और जो फेमिनाइन नार्सिसिस्टिक डीएम, मतलब जो नार्सिसिस्टिक ट्विन फ्लेम जर्नी में है, जिन्हें लगता है कि उनका डीएम बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्टिक लोगों की तरह बर्ताव करता है, तो उनको भी ये समझना ज़रूरी है। तो देखो, सबसे पहली बात, जो आपका डीएम होता है, अक्सर मतलब फेमिनाइन की कंप्लेंट होती है कि ये हमारा डीएम जो बार बार थर्ड पार्टी में जाता है, और या फिर हमारा मतलब जो डीएम है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक बर्ताव करता है। तो हमें थोड़ा डाउट आता है कि क्या ये फिर से वापस आएगा। मतलब कभी कभार हम उनसे झगड़ा कर लेते हैं, कुछ बुरा भला बोल देते हैं, फ्रस्ट्रेट होके, इरिटेट होके, तो क्या वो फिर से वापस आएंगे? तो डेफिनेटली वापस आएंगे। अभी क्यों आएंगे ये बता देती हूँ। देखो, एक तो पहली बात, जो आपके डीएम होते हैं उनका आपके प्रति जो अट्रैक्शन होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है अदर नॉर्मल रिलेशनशिप से। ये बात तो आपको भी पता है, ठीक है। तो अगर आपका सवाल ये है कि क्या हमें जितना अट्रैक्शन अपने डीएम के लिए होता है, तो क्या उनको भी उतना ही अट्रैक्शन हमारे लिए होता है, तो ये ज़रूरी नहीं है। अभी देखो, हर कोई तो आपको यही कहता है कि हाँ, आपकी डीएम भी उतने ही आपके लिए अट्रैक्टेड होते हैं जितना आप उनके लिए अट्रैक्टेड होती हो। बट देखो, सच्चाई ये है कि जब शुरुआत में जो बिगिनर फेमिनाइन है वो अपने डीएम के लिए कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्टेड होती है। आपके डीएम भी अट्रैक्टेड होते हैं, बट ये आपके लुक की वजह से आपके लिए आपकी तरफ अट्रैक्टेड नहीं होते। ये बस आपको इमोशनली कहीं ना कहीं परेशान करना चाहते हैं, या फिर इमोशनली मतलब आपको बहुत ज़्यादा आपसे कनेक्टेड हो जाते हैं और आपकी ज़्यादा इमोशंस देख के डर जाते हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं आपको इमोशनली परेशान भी करते हैं। तो ये आपके उस इमोशनल डेप्थ को देख के अट्रैक्ट होते हैं, ना कि आपके लुक को देख के, और ना ही आपके किसी अदर मतलब आपकी ड्रेसिंग सेंस या अदर काइंड ऑफ चीज़ें होती है, बॉडी स्ट्रक्चर, इन सभी चीज़ों को देख के वो अट्रैक्ट नहीं होते। वो आपकी एनर्जी, आपका और आपकी इमोशनल डेप्थ को देख के अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि आपके पास जो इमोशनल डेप्थ और अट्रैक्शन मतलब जो भी है वो अदर लोगों के पास नहीं है। और ये कहीं ना कहीं सच भी है, क्योंकि आप इस बारे में थोड़ा औरों से ज़्यादा ही एम्पैथिक होती हो इस वजह से। और तो आपका पार्टनर जो होता है वो इस चीज़ों के लिए अट्रैक्शन होता है, बट मतलब अट्रैक्टेड होता है आपकी तरफ शुरुआत में, ठीक है, शुरुआत में। तो उन्हें ये सारी चीज़ें उस वक्त शुरुआत में समझ में नहीं आती, इसलिए वो आपसे कहीं ना कहीं भागते भी रहते हैं, मतलब रनर फेस में होते हैं। तो वो आपके लिए उतना ज़्यादा अट्रैक्टेड नहीं होते। अट्रैक्शन होती है बट वो छुपाते हैं, और आपकी अट्रैक्शन उनके प्रति ज़्यादा होती है, इसलिए आप उनको चेस करते हो, मतलब समझाना चाहते हो रिलेशनशिप के बारे में या अपने कनेक्शन के बारे में। तो ये यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो इसीलिए वो इन सभी चीज़ों से भागते हैं। देखो, अभी यहाँ पर हमें अगर कनेक्शन चाहिए तो एक स्टेबल कनेक्शन चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी कोई भाग रहा है, कभी कोई चेस कर रहा है, कोई इसके पीछे भाग रहा है, कोई उसको ही छोड़ के भाग रहा है। तो ये सारी पचकानी हमें चीज़ें नहीं चाहिए। मतलब एक रनर चेज़र का डायनामिक हमें यहाँ पर नहीं चाहिए। तो वो वाकई सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन मतलब अट्रैक्टेड कब होते हैं और कब ज़्यादा वो एक अट्रैक्शन बैलेंस में आता है, कब कनेक्शन स्टेबल होता है, तो ये तब होता है जब आपका मतलब आप दोनों भी अवेकनिंग हो चुके होते हो। बट देखो, यहाँ पर ना कई सारी ऐसी चीज़ें होती है जो आपको समझना ज़रूरी है। अभी जो फेमिनाइन कंप्लेंट करती है कि हमारा डीएम हमेशा थर्ड पार्टी में रहता है, तो मैं उनको बता दूँ वो थर्ड पार्टी में खुश नहीं होते हैं, बट आपके इमोशनल डेप्थ, जैसे कि मैंने बताया कि आप उनको मिरर करते हो, ट्रिगर करते हो, इसीलिए आपसे भागते हैं। बट वहाँ पर वो खुश बिल्कुल नहीं होते। अगर आपको ऐसा लगता है कि खुश है तो वो बस दिखावा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और उनका ये जो कन्फ्यूजन है, इल्यूजन है कि हम थर्ड पार्टी के साथ अपने फेमिनाइन के बिना खुश रह पाएंगे, तो थोड़े ही दिनों के बाद जैसे ही आप अवेकनिंग हो जाते हो, उनका ये कन्फ्यूजन पूरी तरीके से ब्रेक डाउन हो जाता है। और एक चीज़ यहाँ पर ना, डीएम के अराउंड कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत कंट्रोलिंग एंड मैनिपुलेटिंग होते हैं। तो आप जैसा अनकंडीशनल लव उन्हें कोई नहीं करता, इसीलिए वो घूम फिर के आप ही के पास रिटर्न आते हैं। क्योंकि देखो, डीएम का जो ईगो होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, और किसी भी ईगोइस्टिक पर्सन को ये अच्छा नहीं लगता कि कोई और उन्हें कंट्रोल करे, कोई और उन्हें मैनिपुलेट करे।
तो जब थर्ड पार्टी ऐसा करती है तब वो खुद ही उनका ईगो मतलब हर्ट हो जाता है, उन्हें अच्छा नहीं लगता ये सारा, क्योंकि वो भी एक तरीके से उनको इसी तरीके से ट्रिगर करती है, उनके अंदर के शैडो को उन्हें दिखाने पर मजबूर करती है। तो ये ऑब्वियसली ये सारा मैनिपुलेशन, कंट्रोलिंग करना, ये सारी ईगोइस्टिक बिहेवियर, ये सारी चीज़ें उनके अंदर भी होती है। और जब थर्ड पार्टी वही सारी चीज़ें उनको दिखाने लगती है, ट्रिगर करती है उन्हें, तब वो घूम फिर के आप ही के पास वापस आते हैं। हाँ, ये सच है कि आप उनको ट्रिगर करती हो, वो ट्रिगर अवेकनिंग के लिए होता है। तो जैसे ही वो अवेकनिंग हो जाते हैं तभी भी वो फिर से लौट के आप ही के पास आते हैं। थोड़ी देर के लिए अगर वो आपसे दूर चले भी गए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि ये बस एक छोटी सी अवेकनिंग फेस होती है, ठीक है। और यहाँ तक कि और एक चीज़, अगर जिस फेमिनाइन को लगता है कि हमारा डीएम तो बार बार थर्ड पार्टी में रहता है, तो थर्ड पार्टी में रहना उनकी मजबूरी होती है। मजबूरी यही है कि वो आपकी जो आप मिरर करते हो उससे उन्हें डर लगता है, अपने अंदर की जो शैडोज को वो फेस नहीं कर पा रहे होते हैं, तो वो एक तरीके की मजबूरी समझ लो आप, इस वजह से भागते रहते हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, तो आप बिंदास हो जाएं। कोई डरने की भी कोई चीज़ नहीं है इसमें। ये एक नेगेटिव बिहेवियर हो सकता है उनका, बट इसमें मतलब आपको इतना ज़्यादा परेशान होने जैसा कुछ नहीं है। और एक चीज़, आपका जो डीएम है ना, वो थर्ड पार्टी को कुछ जो नार्सिसिस्टिक डीएम होते हैं, ठीक है, जिनको मतलब फेमिनाइन को जिनसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो मैं उनके बारे में आपको बता दूँ, इस तरीके के डीएम अपने थर्ड पार्टी को ही परेशान करके छोड़ते हैं। तो कभी कभार कुछ डीएम ऐसे होते हैं कि वो थर्ड पार्टी को इतना परेशान कर देते हैं, इतना परेशान कर देते हैं कि थर्ड पार्टी भी खुद इनकी वजह से परेशान होती है। मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि थर्ड पार्टी इन्हें परेशान करती है, बट लिटरली कुछ डीएम ना इतने ज़्यादा बॉथरिंग होते हैं, इतने ज़्यादा परेशान करने वाले होते हैं उनके अंदर की टॉक्सिसिटी की वजह से, कभी कभार तो इनकी थर्ड पार्टी ही इनसे परेशान हो जाती है। तो सोचो, मतलब आप फेमिनाइन हो इसलिए इनको इतना झेल लेती हो, बट जो डीएम अपने थर्ड पार्टी को भी ना छोड़े, क्या ही कोई थर्ड पार्टी इनके साथ टिक पाएगी, ठीक है। तो आप ना मतलब इतना बिंदास रहो कि आप ना ये बात यूनिवर्स पे ही छोड़ दो। आपका डीएम घूम फिर के आप ही के पास वापस आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ना आपका डीएम इतना बॉथरिंग है कि किसी के पास भी जाए ना उनको ही परेशान करके छोड़ेगा। एक तो थर्ड पार्टी इन्हें परेशान करेगी या ये थर्ड पार्टी को परेशान करके छोड़ेंगे। तो इसीलिए अगर आप भी इन्हें ट्रिगर ना करो तब भी इनकी थर्ड पार्टी इन्हें ट्रिगर करेगी, मिरर करेगी। इनकी लेसन्स तो इन्हें लर्न करने ही है, हीलिंग तो इनकी होनी ही है, अवेकनिंग इनकी होनी ही है। तो ये घूम फिर के तो आप ही के पास वापस आने वाले हैं, तभी तो डिवाइन ये कनेक्शन सेट किया है। बट यहाँ पर अगर आप गलती करती है, गलती क्या है, अगर आप अपने अवेकनिंग प्रोसेस को रोक देती है, अगर आप अपने डीएम को चेस करती है, अगर आप अपने डीएम को ज़रूरत से ज़्यादा एनर्जी देती है, बार बार डीएम करके उनको ज़्यादा अटेंशन देती है, तब जाकर प्रॉब्लम होती है। क्योंकि तब प्रॉब्लम क्यों होती है? तब प्रॉब्लम इसीलिए होती है कि आपकी डीएम को लगता है कि आप ना इनके बिना रह ही नहीं सकते। ये उनकी गलतफहमी हो जाती है, और इस गलतफहमी की वजह से जर्नी और थोड़ा लेट हो जाती है। तो आपको बस इस सिचुएशन को थोड़ा सा मैनेज करना है। जैसे ही ये सिचुएशन मैनेज हो जाए, जैसे ही आप पूरी तरीके से फुल्ली अवेकनिंग हो जाओ, जब आप इनके बिना रहना सीख लो और इनको दिखा दो कि मैं आपके बिना रहना सीख सकती हूँ, आपके बिना सारी चीज़ें कर सकती हूँ, तब जाकर इनकी आंखें खुलती हैं। और तब जाके इन्हें ऐसा लगता है कि अगर मैंने इसी तरीके से अपने फेमिनाइन को छोड़ दिया तो कहीं ये मुझसे मूव ऑन ना कर ले, कहीं ये मुझे परमानेंटली छोड़ के चले ही ना जाए। तो ये डर उन्हें आपकी तरफ लेके आता है। तो क्या अभी भी आपको वाकई ही इतना सब कुछ होने के बाद डाउट है? इवन लिटरली जब मैं अपनी जर्नी में थी तब मुझे पता था कि मेरा डीएम अगर किसी थर्ड पार्टी में जाता भी है ना तो चला जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि मैं तो खुद ही अपने आप से ये कहती थी कि ये मुझे ही इतना परेशान करता है तो पता नहीं औरों को कितना परेशान करता होगा। अगर ये जाता भी है तो वो इसको उनका भी जीना हराम कर देगा, इसलिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कहीं भी जाए। तो अभी तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि आपको भी बिल्कुल इसी तरीके से बिंदास रहना है, जहाँ जाना है जाओ तुम, ठीक है। सो इस बारे में कोई टेंशन नहीं लेनी है कि आपका डीएम क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, कोई मतलब नहीं इस बात से आपको, ठीक है। तो इस टाइम पर मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी अवेकनिंग पे ध्यान दिया था, क्योंकि मेरे आजू बाजू में इर्द गिर्द में काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक लोग थे। तो मैंने डिवाइन से सिर्फ इतना ही प्रे किया था कि मुझे अपना डीएम मिले या ना मिले कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट मुझे बस इन टॉक्सिक लोगों से मेरा पीछा छुड़वा दो। क्योंकि वो जो टॉक्सिक लोग थे वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे, ऊपर से डीएम की नेगेटिविटी भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। तो मैं डिवाइन को बस यही प्रे करती थी दिन रात सुबह शाम कि डीएम मिले या ना मिले कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस टॉक्सिक लोगों से पीछा छुड़वा दो। बस मुझे कुछ भी करके इन टॉक्सिक लोगों से दूर रखो, मुझे अपना पीस दे दो, मुझे अपना हैप्पीनेस चाहिए और मुझे एक अच्छी लाइफ चाहिए, अच्छी इमोशनल एंड मेंटल हेल्थ चाहिए। तो ये सबसे ज़रूरी था मेरे लिए।
ठीक है। सो आपको भी बिल्कुल इसी एनर्जी में रहना है, बिल्कुल इसी तरीके से डिवाइन से प्रे करनी है कि आप पहले तो ये सारी जो नेगेटिविटी है मेरी लाइफ की उसको निकाल फेंको, डीएम को तो हम बाद में देख लेंगे, वो तो जब आना है तब आ जाएगा। तो आप इस भ्रम में मत रहना कि आपका डीएम आएगा और तब आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तो अभी भी आप इल्यूजन में हो, ठीक है। अगर आप ऐसा सोचते हो तो आप इल्यूजन में हो, इस इल्यूजन से बाहर निकलो, क्योंकि डीएम तो तभी आता है जब आपके लाइफ की सारी चीज़ें ठीक हो जाती है और उसके बाद डीएम आता है। मतलब आपको खुद से सभी चीज़ों को ठीक करना पड़ता है पहले, और तब जाके बाद में डीएम आता है। तो अक्सर जो फेमिनाइन होती है ना, वो इस भ्रम में जीती है कि पहले तो हमारी मतलब हमारी जो चीज़ें हैं वो डीएम के आने के बाद ही ठीक होंगी। तो ये गलत फहमी है आपकी, कभी भी जर्नी इस तरीके से कभी नहीं चलती। अगर आपकी लाइफ में कुछ भी चीज़ ठीक होना पेंडिंग है ना, चाहे वो आपका करियर है, चाहे आपका हेल्थ है, या कुछ और भी चीज़ है, फैमिली मैटर्स है, तो पहले आपको उन सभी चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा, और तभी आपकी एनर्जी भी ठीक होगी, एनर्जी भी अलाइनमेंट में आएगी, और तभी उसके बाद जाकर आपका डीएम आएगा। आई होप आप मेरी बातों को समझ पाए। अगर इस सेशन को, इस वीडियो को आप ठीक से समझ लिया ना आपने, तो आपके सारे डाउट्स यही सॉल्व हो जाएंगे। अगर आपका ये डाउट सॉल्व हुआ हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और ज़रूर से बताना कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मुझे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।